आज YouTube पॉडकास्ट सीरीज रीडिंग व्हाट कॉलोनियल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक सेड अबाउट इंडिया का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये पॉडकास्ट सीरीज ब्रिटिश भारत के इतिहास के 8वीं पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक का पार्ट है और यह बुक इस टेक्स्ट बुक का प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था, एग्जैक्ट 100 ईयर्स अगो। और ये किताब जो है ये 3 भागों में बटा है। पहला भाग है हिंदुओं का समय, दूसरा भाग मुसलमानों का समय और तीसरा भाग अंग्रेजों का समय। तो आज हिंदुओं का समय का मैंने पाठ पूरा किया। मैंने टेक्स्ट बुक के चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड पाठ हर एक एपिसोड में किया है, विदाउट एनी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी वर्ड। अब मेरे एक दो स्कॉलर मित्र हैं, उनका इंक्वायरी था इस एपिसोड के बारे में, तो मैं उसे एड्रेस कर रहा हूं। तो पहला इंक्वायरी था कि इतिहास का जो विभाजन है इस टेक्स्ट बुक में, जैसे हिंदुओं का काल, मुसलमानों का काल, अंग्रेजों का काल, तो क्या ये सही है? तो व्हाट आई फील, मैं जो महसूस करता हूं कि ये जो टेक्स्ट बुक लिखा गया है ये अंग्रेज प्रशासकों के द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा या अंग्रेज शिक्षाविदों के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया किताब है और इसका हिंदी अनुवाद बोलचाल की भाषा में इसका किया गया है। तो जो मुझे लगता है कि इस किताब के लिखने के पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि जो अंग्रेजों का पर्सपेक्टिव है, जो उनका व्यू है भारतीय समाज को देखने का, वो चाहते थे कि भारतीय विद्यार्थी भी उसी दृष्टि से भारतीय समाज को देखे और समझे। यही उनका दृष्टिकोण था। और दूसरा कारण ये है कि जिस समय यह किताब लिखी गई थी 1926 में, उस समय हड़प्पा संस्कृति के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसका कारण यह था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार 1916 ईस्वी में तक्षशिला की खुदाई शुरू की थी और फिर 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। तो देखा जाए तो जिसमें इस किताब का प्रकाशन हुआ, इस टेक्स्ट बुक का, उस समय खुदाई जारी थी, वो काम लगातार एक्सकवेशन चल रहा था और उसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आया था। तो इस किताब में बहुत सारे आपको ऐसे तथ्य मिलेंगे जो कि या ऐसी कहानियां मिलेंगी जो कि बाद में उसको रिफ्यूट किया गया हिस्टोरियन के द्वारा, क्योंकि एक्सकवेशन जो भी है लगातार, एएसआई का काम लगातार 100 साल तक जारी रहा है। बहुत सारे तथ्य और प्रमाण सामने आए हैं जो पहले के थ्योरीज थे, हिस्टोरिकल थ्योरीज थे, उसको रिफ्यूट किया गया है। जैसे आर्यन इन्वेजन का थ्योरी था, वो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत सारे हिस्टोरियन ने जो है उसको इंडोर्स किया था, लेकिन आज के हिस्टोरियन मानते हैं कि ये सही नहीं है। दूसरा जो है इंक्वायरी था वो ये था कि एपिसोड 13 में जो उनके टेक्स्ट बुक में कहा गया है कि भारत में मूर्ति पूजा वो बौद्ध काल में शुरू हुआ था। ये कहाँ तक सही है? तो जहाँ तक मेरी जानकारी है
जो हमने पढ़ा है कि आर्य लोग वो नोमैडिक थे और उनकी जो पूजा पद्धति थी, रिचुअल्स थी, बेसिकली शुरुआती दिनों में उनके 3 रिचुअल्स दैट वेर वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहला था अर्घ, फिर हवन यज्ञ और फिर तर्पण। तो अर्घ जो वो देते थे वो नदी के किनारे या किसी वाटर बॉडी में सुबह स्नान के बाद, मॉर्निंग एवल्यूशन के बाद वो सूर्य को देखकर अर्घ देते थे और यही वो शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते थे। दूसरा था हवन करना, यज्ञ करना। तो यज्ञ जो होता था उसके लिए वो दे यूज्ड टू प्रिपेयर द हवन कुंड। हवन कुंड को प्रिपेयर करने के लिए वो फॉरेस्ट को क्लीन करते थे। उसके बाद फिर ज्योमेट्री के तरह उनका एक गणितीय गणना करके वो जो है हवन कुंड बनाते थे और फिर उसमें अग्नि की, वरुण की, इंद्र की और सारे देवताओं की पूजा करते थे उससे। तो वो भी पहला जो है वो जो अर्घ देते थे वो नदी के किनारे, हवन जो करते थे वो जंगलों को साफ करके फिर अपना हवन कुंड बनाते थे और फिर यज्ञ करते थे और यज्ञ के बाद जो है फिर उसको उस कुंड को या उस स्थान को फिर छोड़ देते थे। They used to abandon that place। और तीसरा था तर्पण। वो पितरों के लिए होता था। वो राइस बॉल या कुछ ऐसी चीजें बनाते थे और फिर वो भी वाटर बॉडीज के पास जो भी है, नदी के या फिर तालाब के या फिर कुंड के पास जो है वो तर्पण करते थे। बाद में जब सेटल्ड लाइफ हुआ, गांव में आए तो ग्राम देवता की पूजा होने लगी और वहीं पे सेक्रेड प्लेस जो मंदिर कहते हैं या एक पवित्र जगह की जो भी है शुरुआत हुई, जो स्थापित होना शुरू हुआ। तो ये शोध का विषय है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। अभी भी हमारे पास अगर देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति के उसके जो इंस्क्रिप्शन है, उसके जो मिले हुए हैं, उसको हमने अभी तक डिसिफर नहीं किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टिल शोध का विषय है। अभी तक हम बहुत जानकारी हमें नहीं है, लेकिन सच में ये कब हुआ, मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई, ये बौद्धों के समय हुए, उसके पहले है, तो ये शोध का विषय है। और तीसरा है कि कुछ शब्दों का जो प्रयोग है इसमें, जैसे कि इसमें जाति भेद, जातीयता। तो हमने जो महसूस किया इसमें कि इस टेक्स्ट बुक में खून के लिए, शक के लिए, फिर मुसलमानों के लिए भी जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जातीयता जो भी है यहाँ पॉजिटिव सेंस में लिया गया है इसमें, कि राजपूतों में जातीयता का भेद था, एकता का भेद था, और जाति भेद को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के रूप में लिया गया है। तो अगर हम देखते हैं तो जाति इस टेक्स्ट बुक में एक ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप जिसमें कि वी फीलिंग हो, सॉलिडरिटी हो, तो उस संदर्भ में लिया गया है। और जातीयता भी एक ये पॉजिटिव एस्पेक्ट के मतलब के रूप में ये किताब में लिखा गया है जातीयता के बारे में, कि कास्ट सॉलिडरिटी या ग्रुप सॉलिडरिटी जो है मतलब उसको जातीयता के रूप में लिया गया है। और जाति भेद जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट डिफरेंसेस इस रूप में लिया गया है। तो इस चीज को भी जो हमने देखा है पाठ करने के दौरान में, जैसे एक मित्र का ये था, उसका एक एडवाइस था, उसकी एक सलाह थी कि मैं कमेंट्री भी करूं साथ में। तो ये टेम्पटेशन से मैं बच रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। इतिहास का मैं विद्यार्थी नहीं रहा हूं, हालांकि मेरी रुचि रही है इसमें। और दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों पे काफी विवाद भी है,
आप इसी किताबों में इसी किताब में इतने सारे तथ्य हैं जिसपे कि आप कह सकते हैं कि ये जो है ये कंट्रोवर्शियल लाइन है, या इस ये चीज जो है मतलब कि कुछ इतिहासकारों का कुछ ये मत है, कुछ इतिहासकारों का ये मत है। तो इसलिए मैंने इसका पाठ किया है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है या इसके क्या सही है क्या गलत है, ये मैंने सुनने वालों पे छोड़ दिया है। एंड जो मुझे लगता है कि आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिलीव एवरीथिंग, यू मस्ट कॉन्शियसली एक्चुअली सर्च आउट फॉर द आंसर। लेकिन ये क्या है कि ये टेक्स्ट बुक जो 1926 का जो टेक्स्ट बुक था उसमें ये सारी बातें थी, यह मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग मुझे खुशी, 2-4 लोग जो रुचि ले रहे हैं लेते रहें, सुनते रहें। धन्यवाद।